दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के कुछ खास एक्टर्स पर रोशनी डालेंगे जिनकी बदौलत बॉलीवुड को एक बड़ा एजाज़ हासिल हुआ था। उम्मीद है ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दो अल्फाज कमेंट्स में भी ज़रूर लिखें। अमरीश पुरी हिंदुस्तानी सिनेमा के मशहूर अदाकार 22 जून 1932 को पैदा हुए। इनका ताल्लुक पंजाब के एक गांव नवा शहर से था। अमरीश पुरी ने अपने करियर का आगाज़ थिएटर से किया और बाद में फिल्म में काम करना शुरू किया। उन्हें बॉलीवुड में अपने विलेन के किरदारों के लिए जाना जाता था। ख़ास तौर पर फिल्म मिस्टर इंडिया में इनका किरदार मोगेम्बो बहुत मशहूर हुआ। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड दी टेम्पल ऑफ डूम में भी काम किया, जिसने उन्हें बैन-अल-अक़वामी सतह पर पहचान दिलाई। अमरीश पुरी ने अपनी ज़िंदगी में 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और हिंदुस्तानी सिनेमा में एक यादगार अदाकार के तौर पर जाने जाते हैं। अमरीश पुरी का इंतकाल 12 जनवरी 2005 को मुंबई में हुआ। इनकी रुखसती ने फिल्मी दुनिया को गम में डुबो दिया, लेकिन इनके किरदार और काम आज भी इन्हें जिंदा रखते हैं। इनकी ज़िंदगी और करियर हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए एक अजीम तोहफ़ा है। ऋषि कपूर हिंदुस्तानी सिनेमा के मशहूर अदाकार 4 सितंबर 1952 को मुंबई में पैदा हुए। वो कपूर ख़ानदान के एक मशहूर मुमताज़ रुकन थे, जो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। ऋषि कपूर ने अपने करियर का आगाज़ एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने वालिद राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 से किया। उन्होंने अपने बालिग अदाकारी करियर का आगाज़ 1973 में फिल्म बॉबी से किया, जो बहुत कामयाब रही और उन्हें नौजवान हीरो के तौर पर मुतारिफ़ कराया। ऋषि कपूर ने रोमांटिक किरदारों में अपनी शानदार अदाकारी के लिए शोहरत हासिल की और 1970-1980 की दहाई में बॉलीवुड के सबसे मकबूल अदाकारों में से एक बन गए। इनकी मशहूर फिल्मों में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कारवां, चांदनी और हम किसी से कम नहीं शामिल हैं। ऋषि कपूर ने अपने करियर के आखिरी सालों में कई मयारी फिल्मों में भी काम किया, जैसे दो धड़कन, कपूर एंड सेन्स और मर्दानी। ऋषि कपूर का इंतकाल 30 अप्रैल 2020 को मुंबई में हुआ। वो कैंसर के साथ तवील जद्दोजहद के बाद इस दुनिया से रुखसत हुए। उनकी रुखसती ने फिल्मी दुनिया को गम में डुबो दिया, लेकिन उनकी फिल्में और याददाश्तें आज भी उन्हें ज़िंदा रखती हैं। ऋषि कपूर हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए एक अजीम तोहफ़ा थे और उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। कादर खान एक मशहूर भारतीय अदाकार, स्क्रीन राइटर और डायलॉग नवीस थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अहम किरदार अदा किया। इनकी पैदाइश 22 अक्टूबर 1937 को काबुल, अफ़गानिस्तान में हुई थी। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1973 में फिल्म रिश्ता से किया, लेकिन उन्हें हकीकत में शोहरत 1970 की दहाई के आखिर और 1980 की दहाई में फिल्मों हीरी राजा और मुझसे शादी करोगी के ज़रिए मिली। कादर खान ने 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और कई मारूफ अदाकारों के साथ काम किया, जैसे अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और अनिल कपूर। उन्होंने अपने करियर में न सिर्फ अदाकारी की, बल्कि स्क्रीन राइटर के तौर पर भी बड़ा काम किया। उनके लिखे हुए डायलॉग और कॉमेडी का कोई जवाब नहीं था, जो नाजरीन के दरमियान बहुत मकबूल हुए। कादर खान का इंतकाल 31 दिसंबर 2018 को कनाडा के शहर टोरंटो में हुआ। उनकी रुखसती के वक्त वो 81 साल के थे। इनकी मौत स्ट्रोक की वजह से हुई थी। कादर खान को भारतीय सिनेमा में उनकी लाजवाब खिदमात की बदौलत हमेशा याद रखा जाएगा। राजकुमार का असल नाम हरीश कुमार गोविंद राम भानी था और वो 8 अक्टूबर 1926 को पेशावर, जो उस वक्त बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था, जहां पैदा हुए थे। वो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर अदाकार थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद कामयाब फिल्मों में काम किया। राजकुमार ने 1950 की दहाई में अपनी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ किया और जल्द ही वो अपनी
अदाकारी और मजबूत आवाज़ के लिए मशहूर हो गए। राजकुमार की मशहूर फिल्मों में विक्त, फूल और पत्थर, हमराज, मुझसे दोस्ती करोगे और सैर शामिल हैं। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक ख़ास मकाम दिलाया और वो एक नुमाया फिल्मी शख्सियत बन गए। राजकुमार का इंतकाल 3 जुलाई 1996 को मुंबई में हुआ। वो 59 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत ने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक अजीम अदाकार से महरूम कर दिया था। राजेश खन्ना, जो भारत के मशहूर अदाकार थे, 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में पैदा हुए। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर का आगाज़ 1965 में किया और बहुत जल्द अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर हो गए। उनकी मशहूर फिल्मों में आंधी, रीदर, कटी पतंग और हमेशा शामिल हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 15 फिल्मों में कामयाबी हासिल की और उन्हें किंग ऑफ रोमांस के लक़ब से भी नवाजा गया। राजेश खन्ना ने अपने शानदार करियर में 1970 और 1980 की दहाइयों में बहुत सी कामयाब फिल्मों में काम किया और उनका शुमार बॉलीवुड के अजीम तरीन अदाकारों में होता है। राजेश खन्ना का इंतकाल 18 जुलाई 2012 को मुंबई में हुआ। वो 59 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका काम और शख्सियत हमेशा याद रखी जाएगी। विनोद खन्ना एक मारूफ भारतीय अदाकार थे जिन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ 1968 में किया था। इनका पहला फिल्म मुन्नी प्रेम थी। वो अपने दौर के एक बड़े और कामयाब अदाकार बने और उनकी अहम फिल्मों में मोहलती, कश्ती, खुदकशी और कुर्बानी शामिल हैं। उनकी ज़िंदगी का आगाज़ 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में हुआ था और उनकी वालदा का ताल्लुक भी पाकिस्तान से था। विनोद खन्ना ने अपनी अदाकारी में मुतअद्दिद कामयाब किरदार अदा किए और अपने वक्त की मशहूर हस्ती बने। उनका फिल्मी करियर कामयाब रहा, लेकिन 1982 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से कुछ वक्त के लिए दूरी अख्तियार की और 1997 में सियासत में शामिल हो गए। विनोद खन्ना भारतीय जनता पार्टी के रुकन बने और गुजरात के एक इलाके से पार्लियामेंट के मेंबर मुंतखब हुए। उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम 27 अप्रैल 2017 को हुआ। विनोद खन्ना का इंतकाल कैंसर की वजह से हुआ। उनकी रुखसती से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक खला पैदा हो गया था। सुरेश ओबरॉय एक मारूफ भारतीय अदाकार थे जिन्होंने 1970 की दहाई से 1990 की दहाई तक कई फिल्मों में काम किया। उनकी पैदाइश 17 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। वो एक मकबूल अदाकार के तौर पर जाने जाते थे और उनकी बेहतरीन कारकर्दगी ने उन्हें कई फिल्मी किरदारों में पहचाना। सुरेश ओबरॉय ने इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किरदार अदा किए और अपनी अदाकारी से लोगों को महफूज किया। सुरेश ओबरॉय का इंतकाल 16 दिसंबर 2020 को हुआ था और वो भारतीय सिनेमा की तारीख का एक अहम हिस्सा बन गए थे। सुनील दत्त, जो एक मशहूर भारतीय अदाकार थे, प्रोड्यूसर और सियासतदान भी थे, 6 जून 1929 को हिंदुस्तान के पंजाब इलाके के जालंधर शहर में पैदा हुए। उनका असल नाम संजय दत्त था, मगर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में सुनील दत्त के नाम से शोहरत हासिल की। सुनील दत्त ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ 1955 में किया और उनकी पहली फिल्म रेशमी रात थी। उन्होंने 1950 की दहाई से 1990 की दहाई तक सैकड़ों कामयाब फिल्मों में काम किया। सुनील दत्त को उनकी फिल्म मधोमती, वक्त का बादशाह, रंगीला और पहला पहला प्यार जैसे फिल्मों में अहम किरदारों के लिए जाना जाता था। उनका किरदारी अदाकार और अंदाज बहुत पसंद किया गया था और वो भारत के सबसे पसंदीदा अदाकारों में शुमार होने लगे। सुनील दत्त ने अपनी ज़िंदगी में न सिर्फ फिल्मों में काम किया, बल्कि वो भारतीय सियासत में भी सरगर्म थे। 1984 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हुए
भारतीय पार्लियामेंट में कदम रखा। उनकी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ 1993 में आया, जब उनके खिलाफ मुंबई धमाकों की तहकीकात के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ताहम बाद में उन्हें अदालत से राहत मिल गई। सुनील दत्त का इंतकाल 25 मई 2005 को 75 साल की उम्र में हुआ। उनकी मौत फेफड़ों के कैंसर की वजह से हुई। उनकी रुखसती के बाद भारत में उनकी कमी महसूस की गई और उन्हें एक अजीम अदाकार और इंसान के तौर पर याद किया जाता।